Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we would discuss the prose writers of the Romantic age. The prose writing of this age can be divided into two parts. First of all, it would be romantic fiction, जो बेस होगी नॉवेल्स वगैरह पे, फिक्शन नॉन फिक्शन को हमने डिस्कस किया था. सेकंड इज रोमांटिक नॉन फिक्शन, जिसमें एसेज वगैरह शामिल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी टॉक अबाउट रोमांटिक फिक्शन. That means novel. Just a minute. Yes, romantic fiction, the novel. During the Romantic period, the novel grew in popularity and became one of the major sources of entertainment for the middle class citizens. रोमांटिक एज में हमने पढ़ा है बेटा, 18th सेंचुरी में नॉवल जो है उसका राइज हो गया था, लेकिन रोमांटिक पीरियड में ये इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी और ये एक मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया मिडिल क्लास के लिए. ऑथर्स बिगेन टू टेलर देयर राइटिंग्स टू अपील टू देयर ऑडियंस. राइटर्स जो है वो अपनी राइटिंग इस तरह लिखना शुरू कर दी ताकि ऑडियंस तक वो पहुंचे, ऑडियंस को अपील करे. सर वाल्टर स्कॉट गेन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग दिस टाइम बोथ इन ब्रिटेन एंड अराउंड यूरोप. एक जो नॉवलिस्ट थे सर वाल्टर स्कॉट, उनको काफी पॉपुलैरिटी उनकी फैल गई उस टाइम, ब्रिटेन में भी और यूरोप में भी. ही मेनली रोट विद इन द जॉनरा ऑफ हिस्टोरिकल रोमांसेस. उन्होंने नॉवल लिखे उसका जॉनरा हिस्टोरिकल रोमांसेस बनता है. एंड मेड दिस अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ फिक्शन फॉर लेटर राइटर्स. और इन्होंने ये एक नॉवल को एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ फिक्शन बना दिया, ऐसी एक फॉर्म ऑफ फिक्शन बना दिया जिसको लोग यूज कर सकते हैं आने वाले राइटर्स के लिए. स्कॉट ऑल्सो फोकस्ड ऑन हिज होम कंट्री ऑफ स्कॉटलैंड. जो वॉल्टर स्कॉट थे उन्होंने अपना जो होम कंट्री था स्कॉटलैंड उस पर फोकस किया, ऑफन राइटिंग अबाउट इट्स ब्यूटी एंड रोमांटिसिज्म. और अक्सर अपने नॉवेल्स में वो इसका जिक्र करते थे, इसकी खूबसूरती का. स्कॉट्स फर्स्ट मेजर नॉवल वाज वेवरली, which is set during the Jacobite Rebellion of 1745. उनका जो एक मेजर नॉवल है विवर्ली, जो एक मेन कैरेक्टर का नाम था, वो एक रेबिलियन हुई थी, बगावत हुई थी जैकोबाइट रेबिलियन के नाम से 1745 में. उस दौर में इसको सेट किया गया है, ये नॉवल वहां से लिया गया है. जैकोबाइट रेबिलियन के बारे में मजीद आप पढ़ सकते हैं नेट से. द रिबेलियस ग्रुप sought to restore the Stuart dynasty to Charles Edward Stuart. कि जो वो ग्रुप था रेबिलियस, उनकी कोशिश थी कि वो चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट को स्टुअर्ट डायनेस्टी में रेस्टोर कर दें. वही जो स्टुअर्ट डायनेस्टी पूरी चल रही थी, हमने डिस्कस किया था रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान भी. The hero Edward Waverley is commissioned to the army and sent to Scotland in 1745. इस नॉवल की स्टोरी ये है कि हीरो था एडवर्ड वेवरली, उसको कमीशन मिला आर्मी में, स्कॉटलैंड भेजा गया 1745 में. While there, वहां रहते हुए he joins the Jacobite group even though he knows they will fail and is imprisoned. तो उसने वहां पे जैकोबाइट ग्रुप को जो कोशिश कर रहा था चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट को रेस्टोर करवाने की, उनको ज्वाइन कर लिया, हालांकि उसने उनके अगेंस्ट जाना था, जबकि वो जानता था वो नाकाम होंगे और उसको जेल भी हुई. हाउएवर ही इज अल्टीमेटली फ्रीड. आखिरकार उसको आजाद कर दिया गया. द नॉवेल एंड्स विद अ मैरिज बिटवीन वेवरली एंड अ बैरन्स डॉटर रोज, रिप्रेजेंटिंग द रैशनल रियलिस्टिक प्रेजेंट ऑफ द स्कॉटलैंड पोस्ट रेबिलियन. एंड उन्होंने ये किया था कि जो मेन कैरेक्टर है वेवरली, उसकी एक बैरन जो था, नवाब जो था, उसकी डॉटर रोज से शादी हो गई. और ये वॉल्टर स्कॉट ने रिबिलियन के बगावत के बाद का जो स्कॉटलैंड है उसमें क्या हो रहा था उसकी पिक्चर एक पेश की आप लोगों के सामने. While this was his first success, generally, the antiquary, old mortality, and the heart of Midlothian are considered his masterpieces. इसके अलावा भी इसके कुछ नॉवेल्स हैं जो आपके सामने नाम गिवन है. इसके बाद इस दौर में बेटा गॉथिक फिक्शन जो है वो मशहूर हुई थी. गॉथिक फिक्शन जो है वो इन सेंस उसमें थोड़ा से हॉरर एलिमेंट्स वगैरह और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो भूत प्रेत वगैरह हैं उनको आपस में ऐड किया गया था. During the second half of the 18th century, Gothic fiction began to increase in popularity in Great Britain. Gothic fiction जो है उसकी popularity बढ़ना शुरू हो गई. This came from a look back to medieval times. और ये Gothic fiction भी बेटा medieval times से आया था. medieval age आप लोगों को पता है. Often this genre would combine supernatural and mysterious elements with the castles and dungeons of the past. इस genre में normally supernatural और mysterious elements जो हैं और जो किले वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ों को आपस में mix किया जाता है. The Gothic novel combines the intense emotion of terror, anguish, fear and even love. उसमें बहुत शदीद इमोशंस होते हैं, खौफ के, दर्द के, परेशानी के और यहाँ तक मोहब्बत के भी. कॉलरिज एंड बायरन बोथ कंट्रीब्यूटेड वर्क्स टू दिस कैनन. जो रोमांटिक पोइट्स थे कॉलरिज और बायरन, उन्होंने भी कोशिश की लिखने की, बट जॉन विलियम पोलिट्रीज द वेम्पायर एंड मैरी शैलेस फ्रैंकेनस्टाइन स्टैंड आउट एज टू ऑफ द जॉनरास मोस्ट एंड्यूरिंग पीसेस. लेकिन इस फिक्शन के, गॉथिक फिक्शन के जो मेन जो वर्क्स हैं
वो एक तो जॉन विलियम पॉलिटरीज का जो वैम्पायर है वो, और मैरी शेले एक और राइटर थी उसका फ्रैंकेनस्टाइन, इनको बेहतरीन वर्क समझा जाता है। Poetry's works has importance for creating the vampire literary genre. पोलिट्री वो बंदा है बेटा जिसने वैम्पायर जॉनरा जो है वो शुरू किया था। ब्राम स्टॉकर्स ड्रैकुला पब्लिशिंग ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड would continue to generate popularity around vampirism. उसके बाद एक और बंदा, एक और राइटर ब्रैम स्टॉकर के नाम से आया था जिसने ड्रैकुला लिखा नेक्स्ट एज में, विक्टोरियन एज में, जो बिल्कुल लिंक्ड है रोमांटिक एज के साथ। उसके बाद ये वैम्पायरिज्म जो है वो चलती रही। जो मैरी शैले थी कंबाइंस एलिमेंट ऑफ लव एंड सुपरनैचुरल इन हर गोथिक नॉवल। मैरी शैले ने बेटा लव के और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को आपस में गोथिक नॉवल जो इसका फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से उसमें कंबाइन किया। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन harnesses the power of life and uses it to animate a creature he has built. उसने जो एक डॉक्टर दिखाया गया है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, उसने जो पावर ऑफ लाइफ थी, जिंदगी की ताकत, उसको हार्नेस किया, कंट्रोल किया, और उसने अपनी एक बनाई हुई जो मखलूक है उसको उसमें जिंदगी फूंकने के लिए उसको इस्तेमाल किया। When the creature is cast away and refuse companionship for his hideous physical features, he becomes murderous and determines to ruin Victor's life. जब इस क्रीचर को उसने दूर भेजा और उसके साथ रहने से इनकार कर दिया उसकी बहुत बुरी फिजिकल फीचर्स की वजह से, तो ये जो क्रीचर थी जिसमें लाइफ फूंकी गई थी ये कातिल बन गई, और वो पीछे पड़ गई थी फिर डॉक्टर विक्टर के कि वो उसको मारे। थर्ड जो राइटर है जो बहुत मशहूर है, एमिली ब्रॉन्टे। वो एक और इंग्लिश राइटर है, नॉवलिस्ट है, पोइट है, एडिट टू गॉथिक फिक्शन, इसने भी गॉथिक फिक्शन लिखा था। एंड बेस्ट नोन फॉर हर ओनली नॉवेल वुदरिंग हाइट्स, एक ही नॉवेल उसने लिखा था वुदरिंग हाइट्स के नाम से, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था पूरे हमारा जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसमें। उसके बाद गॉथिक फिक्शन के बाद एक जो मेन राइटर हमारे पास आई थी, जेन ऑस्टन। द रोमांटिक पीरियड सॉ मोर सक्सेसफुल विमेन राइटर्स, कि जो रोमांटिक पीरियड है उसमें आपको ज्यादा सक्सेसफुल खवातीन राइटर नजर आती हैं। अ प्रीकर्सर टू देयर पॉपुलैरिटी इन द विक्टोरियन एरा, जो एक प्रीकर्सर है, जो आप कह सकते हैं एक स्टार्ट है उनकी पॉपुलैरिटी का विक्टोरियन एरा में। विक्टोरियन एरा हम कहते हैं बेटा वो दौर जो क्वीन विक्टोरिया का दौर है, जो रोमांटिक एज के फौरन बाद था। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। The most significant female writer during this period was Jane Austen. Jane Austen बहुत मशहूर राइटर इस दौर की। Writing towards the end of the period, Austen did not always adhere to the strict romantic period guidelines and mocked some of the most extravagant plots of various writers. एक्चुअली वो रोमांटिक एज की है लेकिन बहुत ज्यादा उसने रोमांटिक एज को फॉलो नहीं किया, बल्कि कुछ उसको जो बुरे भी लगते थे फीचर्स रोमांटिक पीरियड के उसको उसने क्रिटिसाइज भी किया। इंस्टेड जेन ऑस्टन चोज टू हाईलाइट एवरीडे लाइव्स ऑफ एवरेज पीपल, उसने आम लोगों की जिंदगी के बारे में लिखना शुरू किया, मेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स सोशल रियलिज्म, और फिर वो सोशल रियलिज्म जो सोसाइटी की हकीकत है वो दिखाने की तरफ वो आ गई। हर नॉवेल्स इंक्लूड रिलेटेबल हीरोइंस, उसके जो नॉवेल्स हैं उनमें हीरोइंस जो हैं वो रिलेटेबल है, यानी जो वहाँ खवातीन थी वो अपने आप को रिलेट कर सकती थी, उनको लगता था ये हमारी बात हो रही है। विद एडवेंचर्स, उसमें ऐसे एडवेंचर्स होते थे दैट द ऑर्डिनरी रीडर वुड लाइकली इनकाउंटर, ऐसे वाकयात उसने अपनी नॉवल में बताए जो आम रीडर जो है उसके साथ भी पेश आते रहते थे, इसलिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए उसके नॉवेल्स में। शी वॉज ऑल्सो एबल टू बेटर डिपिक्ट द लाइफ ऑफ women इन दिस वे, उसने अपनी खातन की लाइफ को भी डिपिक्ट किया इस तरह से। शी अंडरस्टूड दैट women had very little class mobility at the time and used many of her novels as a way to show this. उसने ये देखा कि खातन जो हैं उस वक्त उनकी मतलब कि क्लास में मोबिलिटी जो है, जो मतलब घूमना फिरना है मुख्तलिफ पार्टीज वगैरह में बाहर आना जाना, वो बहुत कम है, तो वही उसने अपने नॉवेल्स में दिखाया। सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स इंक्लूड सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा एंड नॉर्थैंगर एबे, सारे के सारे उसके बहुत मशहूर हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज स्टिल वाइडली रेड टुडे, सबसे मशहूर नॉवेल्स का प्राइड एंड प्रेजुडिस से आजकल बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ एलिजाबेथ बेनेट, मेन कैरेक्टर उसकी एलिजाबेथ बेनेट है, द सेकंड एल्डेस्ट डॉटर अमंग फाइव, पांच बहनें उनमें से दूसरी बड़ी डॉटर है वो। When Mr. Bingley and Mr. Darcy move into the neighborhood, the Bennet family hopes they will wed two of the unmarried daughters. उनके घर के पास दो अमीर लोग मिस्टर बिंगली और मिस्टर डार्सी आके रुके थे, उनका ख्याल था कि एलिजाबेथ बेनेट वाली जो फैमिली है कि कम से कम पांच में से दो बहनों की शादी तो इनसे हो जाएगी। Although Elizabeth Bennet and Mr. Darcy clash heads early on in the novel, they eventually fall in love and get married. एलिजाबेथ बेनेट जो मेन कैरेक्टर है और मिस्टर डार्सी जो है वो शुरू शुरू में लड़ाई हुई आपस में, लेकिन दे इवेंचुअली फॉल इन लव और फिर उनकी शादी भी हो गई थी। ऑस्टन नॉवेल्स एमा इज आल्सो वेरी पॉपुलर एंड शोज द consequences of meddling with love. ऑस्टिन जेन ऑस्टिन का जो नॉवेल है एमा वो बहुत मशहूर है और वो दिखाता है कि जो आप अगर
मोहब्बत से झगड़ेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा। एमा थिंक्स दैट शी कुड बी अ मैच मेकर, एमा समझती थी कि वो मैच मेकर बन सकती है शादी वगैरह करवाने वाली। बट हर एफर्ट्स अल्टीमेटली फेल एंड लीड टू हार्ट ब्रेक अलोंग द वे, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हुई और उसका हार्ट ब्रेक भी हो गया। ऑल्दो इन द बिगनिंग ऑफ द नॉवल शी वाउज नेवर टू मैरी, नॉवल के शुरू में उसने कसम उठाई थी कि वो शादी नहीं करेगी। बाय द एंड शी रियलाइजेस शी इज लव विद मिस्टर नाइटली एंड द टू डू गेट मैरिड। लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि एक और करेक्टर जो मीन मिस्टर नाइटली, उनसे उसको मोहब्बत है और फिर उनकी आपस में शादी भी हो गई थी। तो ये जो है आपका रोमांटिक फिक्शन था। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, फिक्शन में नॉवेल्स शामिल हैं। तो 18th सेंचुरी में नॉवेल का राइज हो गया था, और जो रोमांटिक एज है उसमें नॉवेल की कंटिन्यूटी में हमने सर वॉल्टर स्कॉट को डिस्कस किया। उसके बाद आपने गॉथिक फिक्शन में दो तीन राइटर्स हैं, उनको डिस्कस किया है। ठीक है, वो आपके जहन में रखे रहें, जैसे मैरी शेले है या एमिली ब्रॉन्टे है। ठीक है, और जेन ऑस्टन जो है वो गॉथिक फिक्शन में शामिल नहीं है, लेकिन वो एक बहुत मशहूर राइटर है इस एज की, इसलिए आपने उसको उस तरह से प्रिपेयर करना है। ये हमने डिस्कस किया है जो आपका रोमांटिक फिक्शन जो है प्रोज उसमें, और जो रोमांटिक नॉन फिक्शन है उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।